आपको साइड दिखाऊंगा मैं भाई कितना टाइम लगा था। ये देखो आप। भाई ये भगत सिंह की देखो, ये सारे टाल लो, काट लो भाई ने। इतना भी मौका नहीं दे सके। और ये सीएम श्याम ये कुछ सौदा ना है, ये सीएम श्याम बनाए हमने। तंबू ने सोबत उड़ जाते, लेकिन इतनी तो शर्म कर लेते कि यहाँ भगत सिंह का भी फोटो है, चंद्रशेखर आजाद का भी, राम प्रसाद बिस्मिल का भी, मदन लाल धिंगड़ा का। तुम 400 जब आदमी आ रहे थे सरकार, एक अभी आदमी को संवेदनशील जो भी अफसर आ रहा था फरदुल्ला, इस तरह रात के उसमें अंधेरे में चोरों की तरह रात को पीछे से हमला कायर करते हैं, कायर। जय हिंद साथियों, सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद आप आई। साथियों आपको पता होगा करीब 1 साल पहले ऐसे ही रात को 3 बजे पुलिस प्रशासन आया और हम जहां पर रह रहे थे उसको ढा दिया गया था। आज फिर पुलिस प्रशासन आया सुबह 4-5 बजे और जिस तंबू में हम रह रहे थे उसको ढा दिया। करीब यहाँ पे बता रहे हैं 300-400 पुलिस वाले आए थे 4 आदमियों के लिए। मैं था भी नहीं यहाँ पे, मैं तो अपना नेचुरोपैथी के लिए स्वास्थ्य लाभ और फिर रेणुका जी धाम जाने का मेरा 2-3 दिन का प्रोग्राम था। तो यहाँ सुबह सुबह आके 400 पुलिस वालों के साथ इस तंबू को तोड़ दिया गया है। और तंबू को क्यों तोड़ा गया है? कि यहां से आवाज उठाई जा रही थी और तो कुछ था नहीं। मैं सीएम साहब से, सैनी साहब से पूछना चाहूंगा, मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई पहले बता देते हमारे को, उठा ले जाते हम तो। अभी किसी ने बताया है कि ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने नोटिस दिया था, मेरे नाम कोई नोटिस नहीं है। और शायद आपको ध्यान होगा जब वो एक नोटिस देने के लिए आया था उस पर कोई नाम नहीं था, अज्ञात था। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो कब्जे की जगह बैठा था। मैं कहीं नहीं, यहाँ किसी का प्लॉट नहीं है यहाँ पे। और कब्जा होता है कोई कंस्ट्रक्शन, जो नेता लोग कॉलोनी काटते हैं, अवैध कॉलोनियां, अवैध घर बनाते हैं, अवैध चीजें होती हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था। तंबू था और तंबू तो हजारों लगे होंगे मेरे ख्याल में, झुग्गी झोपड़ी भी हजारों होंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ तो एक भी ईंट नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रात में चोरों की तरह क्या जरूरत है? दिन में आ जाते हैं हम, किस न के कहते हैं। मेरे तरह कोई सेना थोड़ी है आगे भाई इतनी पुलिस भेजने की जरूरत है। मेरे पास तो सेना है, यहाँ गोलीबारी होनी थी, या मैं कोई गुंडा हूं, बदमाश हूं, मैं कोई गैंगस्टर हूं। एक तंबू जहां से लोगों के इशू उठाए जा रहे थे, और हमने तो सरकार को कह रहा था भाई 100 दिन हनीमून के लिए सरकार जा रही थी, हम तो कुछ कह भी नहीं रहे थे। इस तंबू से लाखों बुजुर्गों की, महिलाओं की, विधवाओं की पेंशन की आवाज उठी है। इसी तंबू से बेरोजगारों की, हजारों बेरोजगारों की आवाज उठी है, अलग अलग मुद्दों को लेकर। और अब भी हमने तो कुछ नहीं कह रखा था, ये कह रखा था कि जो पीजीआई में गड़बड़ झाड़ा हो रहा है कि भाई एक बार यहाँ पे मंत्री जी आ रहे हैं पीजीआई में 12 तारीख को, उनसे मिलना ही है, ताकि जो पीजीआई के भी हजारों कर्मचारी हैं उनकी मिलने की बात करी थी हमने, तो प्रोटेस्ट की भी बात नहीं करी थी। अगर भाई वो कह रहे हैं कि हमें HKRN में कर दिया जाए, वो कह रहे हैं भाई हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, और तो कुछ कही भी नहीं हमने। और इस तरह रात के उसमें अंधेरे में चोरों की तरह रात को पीछे से हमला कायर करते हैं, कायर। मर्द मानस का ये काम होता नहीं है, कह के करना चाहिए था। मैं कौन सा मन है यहाँ पे, कौन सा मतलब लठ बजाना था। अब एक नवीन जैन इतना बड़ा हो गया आदमी, आके उसके तंबू पे भी मतलब बुलडोजर चलाने की जरूरत। इसलिए तो 4 आदमी आते यार, 4 आदमी हिला देते जब टूट जाता। और बुलडोजर तोड़ना था कोई बात नहीं, बुलडोजर तय तंबू तोड़ना था। तुम 400 जब आदमी आ रहे थे सरकार के, एक अभी आदमी को संवेदनशील जो भी अफसर आ रहा था फरदुल्ला, अरे तंबू ना दिखा यहाँ पे भगत सिंह की मूर्ति, चंद्रशेखर आजाद की, सुभाष चंद्र बोस की, भगवान परशुराम की, भोलेनाथ की, बजरंगबली की, इतने आदमी आ रहे थे, उनने तार लेते। उसमें तारण में क्या प्रॉब्लम थी भाई? यहां पे जो 20-30 मूर्तियां लाग रही थी उनको तो निकाल सको थे, ठीक है, हमारी तुमने कुर्सी बेड तोड़ने थे और तो यहां के था। लेकिन ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है, कौन लोग हैं भाई? मुख्यमंत्री के क्या संज्ञान में नहीं है ये? मुख्यमंत्री जी से सवाल है मेरा। और अगर उनके संज्ञान में नहीं है तो उनके पीछे से रात को इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो फिर किस चीज के? फिर तो अधिकारी चला रहे सरकार, फिर मुख्यमंत्री थोड़ी चला रहा है। और मुख्यमंत्री साहब ये आदेश वहां से आया है कि ये काम करो,
तो हम तो आवाज उठा रहे हैं भाई। मैं मतलब तुम तंबू ने तोड़ सको, मेरी टांगा ने तोड़ सको, हौसला थोड़ी तोड़ सको मेरा तुम्हें। अब टूट जाएगा भाई हौसला। बढ़ेगा जी। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी थोड़ी हूँ यार। तुम किसी विपक्ष विपक्ष मेरे तो कोई थोड़ी है कि मैं पक्ष का हूँ या विपक्ष का, मैं तो किसी का नहीं हूँ। हम तो जनता की लड़ाई लड़े हैं। और मुख्यमंत्री साहब आपको अगर लगता है कि भाई इसका यहाँ हरियाणा मेरा ना ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं ना जिला बदर होता है, स्टेट बदर कर दो, बाहर कर दो, क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों की सरकार है, आप लोगों के पास तो ताकत है भाई। आप लोगों को नहीं लगता कि मैं आवाज उठाऊं हूं वो सही है, तो आपके तो हाथ में है, जिला बदर कर दो। अरे और भी तो देश में मतलब पता नहीं, मतलब एक नवीन जयंत ही समस्या है क्या है सरकार के लिए, और सारी समस्याएं खत्म हो गई है ये? भाई एक नवीन जयंत अगर समस्या है, सरकार को ऐसा लग रहा है, तो नवीन जयंत को हरियाणा छुड़वा दो, मन कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मेरी तो आदत खराब है, मैं तो लोगों की आवाज उठाऊंगा जब तक जिंदा हूं। और सरकार मेरे को डराने की सोचेगी यार? मैं 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा साहब सीएम थे, उनसे लड़ा हूं जब बीजेपी के किसी नेता की औकात नहीं थी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोलने की। मेरा इतिहास तो ठाक देख लो, 21 साल हो गए मैंने, 43 साल का तो हूं। जब पिछले 10 साल में किसी कांग्रेसी नेता की औकात नहीं थी सरकार के खिलाफ बोलने की, जब लड़ा हूं मैं। दर्जनों मुकदमे मैं भुगत रहा हूं। कोई कौन सा बीजेपी कांग्रेस वाला इतने मुकदमे भुगत रहा है जनता के लिए, आंदोलन के लिए, लड़ाई के लिए? चोरी चकारी के, भ्रष्टाचार के होंगे केस? किस पे है आंदोलन की इतने केस? अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, अब जिस चीज के लिए हम खुल कर रोज ये कह रहे थे भाई बता दियो अगर किसी ने समस्या है, क्योंकि कुछ भाई कह रहे हैं कि भाई ये तो अवैध वो था। ये जो कोर्ट का मामला है, इस बाग का जो मामला था, तो वो तो बहुत पुराना मामला है, कोर्ट का मामला था। कोर्ट ने तो सरकार को यही कही थी भी सरकार की मर्जी है, हाई कोर्ट ने भी कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी। और सैनी साहब आप लोग तो पेड़ पौधे पालने वाले लोग हो, ये 15-15, 20-20 साल पुराने पेड़ काट के आप प्लॉट काटोगे? मैं हालांकि वहां थोड़ी हूं, मैं वहां नहीं रह रहा हूं, मैं किसी के प्लॉट पे नहीं बैठा हूं। जो लोगों ने कहा ना ये तो प्लॉट पे किसी के बैठा, मैं आकर देख लो, मैं किसी के प्लॉट पे नहीं बैठा हूं। मैं जहां पे यहाँ था, यहाँ कोई प्लॉट नहीं था, खाली पड़ी है। और इसके पीछे 10 किले खाली पड़े। अरे तो चलो ये बाग में तो पेड़ ला रहे, बाग में तो 1 साल पहले मैं तो निकल गया था, आप सब लोगों ने पता है। तो पोल्यूशन पोल्यूशन चले जाओ, पेड़ लाओ, हम तो पेंशन भी देंगे, फलाना करेंगे तो खड़ा करें। ये 20-20 साल के पेड़ ही ना कोई देखते लो, इसमें कौन सा मतलब हमने क्या कह दी बताओ? आदमी तो ऑक्सीजन देते होंगे, तो हमारा तो कोई इस तरह का मामला था ही नहीं। हम तो बार बार जब कह रहे थे, एक बार प्रशासन के 4 आदमी आ जाते हैं हमारे तो आगे कह देते, हम तो जब भी उठा लेते। अरे हम तो पेड़ नीचे बैठे हैं भाई। तो मुख्यमंत्री साहब से मेरी ये अपील है, अगर आपको ये पेड़ काट के प्लॉट काटने हैं आड़े, ये आपकी इच्छा है, बाकी पाप होगा, पेड़ काटने का पाप होता है, बहुत बड़ा पाप होता है सैनी साहब। और सैनी समाज में तो पेड़ पौधों की बहुत रक्षा करी जाती, बताओ है। ये काटन का आपका है तो वो देख लियो। मेरी जहां तक बात है, तंबू ने शोभा तोड़ जाते, लेकिन इतनी तो शर्म कर लेते। अब यहाँ भगत सिंह का भी फोटो है, चंद्रशेखर आजाद का भी, राम प्रसाद बिस्मिल का भी, मदन लाल धिंगड़ा का भी, अशफाकुल्ला का भी, उधम सिंह का भी, राजगुरु सुखदेव मतलब महाराणा प्रताप का, शिवाजी का, तात्या टोपे का, लक्ष्मीबाई का। यहाँ तो सही दर क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर हम कर रहे हैं भाई। भोलेनाथ का भी था, परशुराम का भी, माता रानी का भी, बजरंग बली का भी आड़त है। ये पोस्टर लग रहे थे, नतार तो देते कम से कम। ईसा के जुल्म कर दिया, ईसा कौन सा पाप कर दिया? हम जनता की आवाज उठावे। और अगर हम कहीं होते तो क्यों फैमिली आईडी को ठीक करने के लिए कैंप लगाने पड़े आपको? अब जो आप रुक के मारेगा, आपको 3 लाख बुजुर्गों की पेंशन हमने फैमिली आईडी से ठीक करी है, क्यों आप कह रहे हो फिर लाखों लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए हैं जो फैमिली आईडी की वजह से खराब थे? क्यों कह रहे हो भाई हमने 25,000 नौकरी दी? हम लड़े ना, 2 साल बेरोजगारी 2 साल पहले निकाली थी। और आपने जुबान दी थी, आप जुबान पर है, तो हमने जुबान दे रखी थी भंडारा लाऊंगे, हमने तो भंडारा भी लाया था। आप अगर सरकार ने कोई अच्छा काम करा तो हमने तो बढ़ाई भी करी है। और नहीं तो लड़ाई हम तो कह ही रहे हैं, लड़ाई करेंगे भाई, मुर्दे थोड़ी हैं। मैं कोई एक जात बरादरी की बात थोड़ी कर रहा हूँ, 36 बरादरी नहीं 37 बरादरी की लड़ाई लड़े हम तो। मेरी गला थोड़ी है, कोई जात बरादरी थोड़ी है। मन ये कौन सी मेरा तो तंबू पड़ गया, मैं तो मेरे द्वारा तो कुछ भी कौन है। कौन सा मेरी जात के नेता मेरी गला खड़े हो जाए? कोई ना हो, या कोई मेरी बिना जात के खड़े हो जाए, कोई ना हो। लेकिन मर्द मानस जो होगा वो मेरी गला खड़ा होगा। जो न्यायप्रिय लोग हैं वे खड़े होंगे, वो किससे भी बरादरी होंगे, हमें पता है मुट्ठी पर लोग हैं वो, लेकिन वो खड़े होंगे। और उनकी भी वो नहीं है मन्नत है। मैं तो अकेला लड़ने वाला आदमी हूं, मैं कोई सेना लेकर ना चलता, मन ने कोई गैंग नहीं बना रखा है।
ना मैं किसी बड़का ने बिगाड़ता कहा कि मेरी गल ना खड़े हो, मैं नहीं कहता किसी ने कुछ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई क्या आवाज उठाना पाप है? कौन सी ऐसी चीज है कि हमने गलत करी है, और हमने अगर गलत आवाज उठाई तो फिर आप लोगों ने किस लिए ठीक करी वाह? और क्या सैनी साहब आपकी सरकार बनते हैं ये काम था कि भाई पहले कि भाई इसका तंबू गिरना है, 100 दिन भी ना हो यही बताए। और हम कौन सा मतलब मेरे को ये बता दो, हम कौन सा लॉ एंड ऑर्डर ने खराब करे थे? मैं तो जितना आड़त 5 से नशेड़ी रहा करते, आया करते जाया करते। हमने कौन सा लॉ एंड ऑर्डर? आवाज उठाना अगर गलत है तो आवाज तो उठाओगे। और मैं ये भाई भी आ रहे हैं, इसका कोई जिम्मेदार नहीं भाई, मैं नहीं किस्सा क्यों मानता कि तुम न्यू मानो अख थारे चक्कर में पड़ गया, और कोई फोन आ मेरे तो बोला भाई तुमने मारी ठा दी थे जहां तक पड़ गया, किसी की नहीं। मेरे लिए न्याय की बात है, सबकी आवाज उठाऊंगा, मैं नहीं मानू कति मरे पेंडा छुट सके है। या फिर सरकार मुझे हरियाणा बदर और जिला बदर का आ रहा ना, वो बना के मेरे को हरियाणा से बाहर निकाल दे, वैसे कह देगा कि भाई निकल जा। या फिर भाई जनता कह देगा भाई कोई जरूरत नहीं है ये लड़न की मारे ताई, तो भी हमने कोई प्रॉब्लम ना हवे, उसके खाम बांगे बाड़े हैं बांगे बाड़े, लेकिन मेरी आदत है लेने की, मैं क्या करूं, आज तक ले नहीं रहा। और ये सीएम श्याम ये कुछ सौदा ना है, मैं ये सीएम श्याम बनाए हैं हमने,